श्वेता शर्मा आपके साथ सीधे लिए चलते हैं आपको जेईसीसी, जहां पर उद्योग मंत्री मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ स्पष्टीकरण भी है, उसके 21 नई पॉलिसी भी। उदाहरण को देता हूँ कि बिजनेस महंगा हो जाता है जब जमीन महंगी हो जाती है। तो पिछली सरकार ऑक्शन कर रही थी, पैसे कमा रही थी, लेकिन उससे व्यवसाय नहीं लग रहा था। जो आर्थिक मजबूती आनी चाहिए वो नहीं आ रही। हमारे उदाहरण के तौर पे आप अच्छा प्रपोजल लेकर आएंगे, हम सीधे आपको ज़मीन देंगे। अगर आप एमएसएमई हैं तो हम आपको लॉटरी सिस्टम से ज़मीन देंगे। और हमने जो हमारा एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे फर्नीचर है, एक्सपोर्ट होते हैं, तो जो पोर्ट तक, गुजरात के पोर्ट तक जाना पड़ता है, जो खर्चा आता है उसकी सब्सिडी हम दे रहे हैं। ऐसी हमने नीति बना ली है। ऐसे कई नीतियाँ हैं। आप टेक्नोलॉजी को अक्वायर करना चाहते हैं, उसके अंदर उसको आपको सब्सिडी देंगे 75% तक। तो ऐसे अनेकों नीतियाँ हमने बनाई हैं। तो आपका जो प्रश्न था कि धरातल पे उतारने का संकल्प लेकर हम यहाँ पर आए, क्योंकि हम सुर्खियाँ बटोरने नहीं आए हैं। हम प्रदेश के अंदर हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए एक सुंदर भविष्य, यानी उनके पास काम हो, ये संकल्प लेकर आए हैं। 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बने तो 2047 तक उसमें, जैसे मोदी जी ने कहा, विकसित राजस्थान भी बने। सर 35,000 करोड़ के एमओयू, विपक्ष काफी चिंतित है इन एमओयू को लेकर। ना 35,000 नहीं, 35 लाख करोड़। अब थोड़े और विचलित हो जाएंगे नहीं। तो आज के दिन हम राजस्थान की बात करें, विपक्ष उम्मीद है कि वो भी राजस्थान की बात कर लें। सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जैसे केंद्र सरकार सिंगल विंडो सिस्टम पे काफ़ी जोर दी है, तो राज्य में उसके लिए क्या व्यवस्था करी है? हमने ट्रांसपेरेंसी करी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब कुछ आईटी स्ट्रक्चर के ऊपर लेकर आ गए हैं। कौन से विभाग के अंदर क्या देरी हो रही है, अपने ऑफिस में बैठे ही तुरंत 4 विभागों के पास काम पहुंच जाएगा। कितने दिन लगा रहे हैं उसको क्लियर करने में, लगातार बैठकें होंगी। अलग अलग विभाग के सेक्रेटरीज, अलग अलग विभाग के मंत्री अलग अलग समय पर बैठेंगे क्लियर करने के लिए। तो इस तरह से सॉरी क्या राजस्थान राइजिंग में कुछ यूथ फोकस्ड हो आपके? बहुत कुछ यूथ फोकस है, सारा का सारा। स्पेशली कुछ हो, जैसे कि आजकल ज़्यादा लोग ज़्यादा यूथ चाहते हैं कि खुद नौकरी ना करें, नौकरी दें, तो स्टार्टअप्स के। हाँ बिल्कुल। जैसे ही एक इंडस्ट्री आती है तो उसके ऊपर कम से कम 30-35 छोटी छोटी जो व्यवसाय हैं वो उसी को सपोर्ट करने में शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अगर टूरिज्म सेक्टर बढ़ता है तो आप जानते हैं टूरिज्म के अंदर खुद अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उसी तरह अलग अलग जो कंपनीज जो यहाँ पर आएंगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आए, चाहे वो सर्विस सेक्टर के अंदर आए, टेक्सटाइल के अंदर आए, लॉजिस्टिक्स के अंदर आए, हर जगह काम मिलने वाला।